राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली के राधानगर में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और उनके पिता जो है काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय बचपन से ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे और सामाजिक धार्मिक बुराइयों का विरोध किया करते थे, जिससे उनका परिवार से मतभेद हो गया। प्रारंभ में शिक्षा उपरांत करने के बाद राजा राम मोहन राय 12 भाषाओं का ज्ञाता थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, हिब्रू जैसे भाषाओं में उनको महारत हासिल था। राजा राम मोहन राय समाज उनके कई उपनाम भी थे। राजा राम मोहन राय को पहले उसका नाम था मोहन राय, लेकिन बाद में उनके नाम के पीछे राजा लगा। राजा इसलिए लगा कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम को राजा की उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजा। इसलिए भेजा कि उसके पेंशन में इजाफा किया जा सके। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए अकबर के दूत बन करके, अकबर द्वितीय के दूत बन करके। राजा राम मोहन राय को जो भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कहा जाता है, आधुनिक भारत के वे पिता कहे जाते हैं। पत्रकारिता का भी उन्हें पिता अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक भारत का पहला समाचार पत्र संवाद कुमुदी जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय कई संस्थाओं का स्थापना किया, जिसमें 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा आता है। आत्मीय सभा में धार्मिक विचारों को और आध्यात्मिक चिंतन के लिए यहाँ पर व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता था और सामाजिक विषयों पर, धार्मिक विषयों पर चिंतन किया जाता था। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, और उसके बाद उन्होंने एंग्लो हिंदू कॉलेज 1822 में और 1825 ईस्वी में हिंदू वैदिक कॉलेज का स्थापना किया। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया। ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का, अंधविश्वासों का, पुरोहितवादों का विरोध किया। समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। धार्मिक सुधार के अंतर्गत वे मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसकी पूजा हम अपने आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, पुरोहितों की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उनकी एक ईश्वर है, उनकी पूजा करना चाहिए। आत्मा एक है, उनका ये मानना था। बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे, क्योंकि उनके जीवन में उनकी भाभी सती हुई थी। इस घटना ने राजा राम मोहन राय को काफी प्रभावित किया और वे समाज सुधार पर निकल पड़े। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से हमारे समाज में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आया। राजा राम मोहन राय संवाद कुमुदी जैसे साप्ताहिक समाचार पत्र को निकाला और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तुफात उल मुवाहिदीन, अर्थात एकेश्वरवादियों को उपहार। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने के लिए इन पुस्तक का उपयोग किया। ईसाई धर्म में भी बुराइयां थी, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की। वह कई विषयों पर अपना विचार रखे। इस प्रकार से हमारे महान सामाजिक धार्मिक सुधार
समाज सेवी राजा राम मोहन राय ने हमारे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे राष्ट्रवादी नेता, पत्रकार, समाज सुधारक, धर्म सुधारक को सत सत नमन। धन्यवाद। गांधी जी का जनवरी है। आज ही के दिन नाथूराम गौडसे नामक एक समाज सुधारक, समाज का चिंतक, नेहरू गांधी जी के विचारों से असहमत होने के कारण उनका वध कर दिया था। आज ही के दिन महात्मा गांधी का अंत हुआ था। महात्मा गांधी का हमारे समाज में, हमारे आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उन्होंने कई आंदोलन का नेतृत्व किया था। दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेद को मिटाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके उपरांत 1917 में बिहार के चंपारण में आकर के उन्होंने नील विद्रोह के तहत तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चला करके भारत को आजादी दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु नाथूराम गौडसे, जो वह भी देश के लिए काफी श्रद्धा रखता था, देश प्रेम करता था, गांधी जी भी देश के लिए काफी श्रद्धा और प्रेम रखता था। दोनों ही महान नेता थे, परंतु दोनों के विचार अलग थे। जब भारत का विभाजन हुआ, इस विभाजन से दुखी होकर के उन्होंने, नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जो कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। परंतु उन्होंने भी अपने देश के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दुखी होकर के इस तरह का कदम उठाया, जो कि उचित नहीं है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।